जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद यानी काशी विश्वनाथ धाम के ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद में इन दिनों सर्वे चल रहा है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट अब कोर्ट को सौंपी जानी है। सर्वे में जो कुछ भी हुआ है उस पे हिंदू पक्ष का दावा है कि वो उस सर्वे से संतुष्ट हैं और सर्वे में जो भी चीज़ें, जो भी प्रमाण सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और वो ये साबित करेंगे कि मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर स्थापित था। यानी हम ये कह सकते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसका कई प्रमाण पहले भी मिल चुके हैं और लगातार आज़ादी के बाद भी ये चीज़ें सामने आती रही हैं। सर्वे की रिपोर्ट क्या कहती है ये कोर्ट में पेश होने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस सर्वे को लेके मुसलमान क्या सोचता है या भारत का रहने वाला भारतीय मुसलमान क्या सोचता है, इस बारे में बात करेंगे हम। लेकिन इससे अलग हटकर सीधी बात करेंगे इस्लाम को लेके और इस्लाम की कट्टरता को लेके। आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की कट्टरता देखी जाती है और बखूबी देखी जाती है। पिछले दिनों भारत के कई राज्यों में, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रामनवमी के दौरान और हनुमान जयंती के दौरान निकाली जाने वाली शोभा यात्रा पर हमले किए गए और वो हमले कौन करने वाला था ये आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इससे अलग इस्लाम का जो रूप हमारे सामने आता है वो ऐसा क्यों है, इस बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है एक इस्लामिक स्कॉलर को ही। वो इस्लामिक स्कॉलर पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं। काशी के रहने वाले डॉक्टर लियाकत अली जी की हम बात कर रहे हैं, जो इस्लाम के अनुयायी हैं लेकिन वो सनातन हिंदू धर्म को बखूबी मानते हैं और बड़े ही श्रद्धा के साथ मानते हैं। रामचरितमानस का पाठ करते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन वो इस कट्टरता के खासे विरोध में रहते हैं जो इस्लाम में देखी जाती है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर लियाकत अली जी से। डॉक्टर लियाकत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। जी धन्यवाद। जैसा कि आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि इस्लाम जो 1400 साल पहले एक धर्म शुरू हुआ जी, वो आज पूरी दुनिया में कट्टरता का प्रतीक बन गया है, जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और इस कट्टरता का कारण किसे आप मानते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका और वास्तव में सही भी है कि कट्टरता जी, कट्टरता की बात हम जब आती है तो यह देखते हैं कि सभी लोग इस्लाम की तरफ रुख करते हैं। वजह भी है कि इस्लाम में उनको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, एक खुदा है और उसके रसूल मोहम्मद है। नहीं है कोई इबादत के लायक, कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, यही पढ़ाया जाता है। और सब्जेक्ट उनको नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों के जहन में। और ज़्यादा करके आप देखेंगे मुस्लिमों के जो उसमें है, उनको जो बाहरी शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, उससे दूर रखा जाता है और सिर्फ जो अरबी फारसी है, कुरान पाक है, पूरी कुरान को पढ़ने वाला जो है वो हाफिज होता है और सभी उर्दू, फारसी, अरबी को पढ़ने वाला मौलवी, मौलाना होता है। इसके बाद भी एक मुफ्ती होता है जो फतवा देता है सारे प्रश्नों का, माने उनका एक अलग संविधान है जी। तो कट्टरता बेशक है उसमें, अगर उनको सभी विद्याओं का अध्ययन करने के लिए एकदम छोड़ दिया जाए। जैसे अगर मैं अपने भाई के बारे में बताऊं कि मैंने इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इसने हर जगह लूटा, हर जगह पकड़ा, हर जगह सब मैंने बहुत कुछ किया, तो वो चाचा के प्रति उसकी आस्था सही नहीं रही। तो कहीं ना कहीं इस तरह से है कि सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा उसके रसूल मोहम्मद हैं। पूरी दुनिया 1400 साल की बात जो कहते हैं जी, और ये दुनिया तो बहुत पहले से बनी हुई है, हजारों वर्ष से पहले बनी हुई है। लेकिन इसके पहले इस्लाम कहाँ था ये समझ नहीं आता। तो जैसे आपने कहा कि जो शिक्षा की कमी या सिर्फ और सिर्फ कुरान ही पढ़ाया जाना या इस्लामिक जो
पुस्तकें हैं उसे ही पढ़ाए जाने की वजह से ये कट्टरता है। लेकिन जो और भी सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं, जैसे जो आतंकवादियों की अगर हम बात करें, जो लादेन था वो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंजीनियर था। अभी पिछले दिनों गोरखपुर में जो मुर्तजा आलम जिसने एक पुलिस वाले पे हमला किया, वो IITian है या इंजीनियर था वो। इस तरह की मानसिकता इतनी पढ़ाई, बाहरी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी फिर क्यों है उनके दिमाग में? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि गोबरौला और भौरे की शक्ल एक होती है। और एक बार उसने कहा कि आप हमारे चमन में आकर कभी टहलिए, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था मत लाइएगा। लेकिन इसकी आदत थी, ये लेकर चला गया अपना एक पंख में गोली दबाए जी, और गुलाब के पंखुड़ियों के बीच में पहुंचा, पूछा कैसा लग रहा है दोस्त? उसने कहा समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो है। बेला चमेली के बीच में ले गया, कहा कुछ समझ में, कहा नहीं वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इतना अच्छा चमन गुड़ खिला हुआ महाकारी, आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा पंख जरा से हिलाइए, तो आप कुछ लाए तो नहीं? तो देखा तो उसके नीचे गंदगी गोली मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि ऐसे गंदगी विचार लेकर यदि हम चलेंगे तो समाज को किस आईने से देखेंगे? आईना एक आईना ही है जो हमें बताता है कि आप कैसे हैं। यदि हम सुंदर हैं तो दूसरा भी सुंदर नजर आएगा। मेरे अंदर यदि बुराई है, दूसरे के अंदर भी बुराई आएगी। तो जहाँ तक एक सब्जेक्ट पढ़ने की बात है, उसमें आता है कि फोटो खिंचाना भी मना है। आज के ज़माने में तो तमाम टीवी वगैरह सब आ रहे हैं। और एक महमूद आलम हुआ करते थे, वो जहाँ कैलेंडर देते थे मुंह नोच कर फेंक देते थे। एक बच्चा, मैं पढ़ाता था वहाँ, तबलीगुल इस्लाम था एक, मदरसे में गया तो लोगों ने कहा कि यार ये तो आप मुस्लिम नहीं हिंदू लाए हैं, आपको हमको कहा। तो बारह वहाँ देखा तो ये पता चला, जब उसमें से 5वीं पास करके बच्चा 6 में जाता है तो वो साइंस के सारे किताबों को फाड़ देता है, क्योंकि चेहरे नजर आते हैं, कहीं कहीं जिसमें नजर आते हैं जो है डॉक्टरी पढ़ने के लिए तो हमें सब कुछ देखना होगा। ये मतलब कहाँ की पढ़ाई की बात करें? मैं जो है नहीं, ये अंबारी में एक जगह तबलीगुल इस्लाम था, जहाँ माने 5वीं तक मदरसे मकतब में लोगों को दिए जाते हैं। जब उससे बाहर बच्चा आता है निकल कर, तो उसकी वहीं से मानसिकता शुरू हो जाती है कि हमारे यहाँ फोटो खिंचवाना मना है, हमारे ये देखना मना, वो देखना मना। उस शिक्षा के आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन यदि वह जैसे समुद्र मंथन हुआ था कि सारे समुद्र को मथा गया, उसमें से अमृत भी मिला, विष भी मिला। अमृत बांटने के लिए तो जब गए तो सभी लोग दौड़ पड़े, लेकिन जब विष निकला तो उसको तो भगवान शंकर ने ही पिया। तो लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जो है प्राणी मात्र नहीं, प्राणी मात्र नहीं, जीव के लिए, सभी जीव के लिए, उनके लिए सिर्फ इंसान ही नहीं था जी, सबके लिए वो विष सेवन किए। और आज एक तरह की देन है कि तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जब तक नहीं मनुष्य के अंदर रहेगा वो कभी विकास नहीं कर सकता। और कट्टर तो हो गए, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। बाहर भी तो झांक करके देखे वो कि दुनिया कितनी बड़ी है। हाँ, सबसे पहले अंडे जैसा मेरे घर का था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही संसार। तो बस इतना ही संसार है, वो उतना ही देखते हैं। कुएं का कूप मंडूक जिसे कहा जाता है, कुएं का मेढक समझता है कि मैं तो पूरे इसमें हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात। इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? कौन लोग हैं जो सिर्फ मतलब मुसलमानों को उस दायरे में बांध देते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकलने देते? किसको आप दोषी मानते हैं? जहाँ तक संकीर्णता की भावना है लोगों के अंदर, तो अब जैसे जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे हमने डॉक्टर बना दिया, तो कौन सा डॉक्टर बनाया उसे? कहीं सर्जन बनाया है कि फिजिशियन बनाया? फिजिशियन आएगा तो वो सर्जन की बात नहीं करेगा, ऑपरेशन की बात नहीं करेगा, कहेगा मैं हर दवाओं से आपकी सारी बीमारी को, कैंसर पैंसर सब दूर कर लूंगा। लेकिन ये ऑपरेशन वाला आएगा तो कहेगा भैया नहीं, खांसी आ रही है तो कभी कभी कह देगा ऑपरेशन की जरूरत। आप समझते हैं ना, आप दिखाएं, कहेगा खांसी आ रही है तो ऑपरेशन की जरूरत है। वो फिजिशियन की तरह बात नहीं करेगा। तो ऐसे उसमें भी है, जब पढ़ के लोग निकलते हैं तो बस कुछ नहीं कहते, अपनी ही बात कहते हैं। कट्टरता एक तरह की और देखी जाती है। लोगों ने कहा कि कट्टर तो हिंदू होते हैं। मैं उनके बीच गया और देखा, सब कुछ किया। मैं एक समय था कि मैंने कहा कि आचार्य जी, हाँ बोलिए, मेरे नमाज का वक्त हो गया है। तो कहा पढ़ लीजिए क्या दिक्कत है? चटाई उठाई मंगाए और सब मंगाए और साफ साफ पानी उड़ी दिया, मैंने पढ़ लिया। लेकिन एक मुस्लिम के यहाँ जब कोई हिंदू भाई हमारे, कोई आचार्य भाई पंडित जी पहुंचते हैं और कहते हैं क्या अब मेरे पूजा का वक्त हो गया है, मैं पूजा कर लूँ?
तो आप स्वयं बताएं या समाज ही बताए, क्या कोई मुस्लिम कहेगा मेरे दरवाजे पर पूजा कर लीजिए? तो अब आप खुद ही देख सकते हैं, जनता भी देख सकती है कि कट्टरता कहाँ पे है। और सर कट्टरता का मूल जो जड़ है वह शिक्षा, अशिक्षा, अशिक्षित है लोग। अगर शिक्षित हों तो शायद ये सारी चीजें भेदभाव मिट जाए और सब इष्ट देव को किसी को मानिए। भगवान राम के रामायण में है ना कि जाकी रही भावना जैसी, हारी मूरत देखी तीन तैसी। आप हमारे अंदर यदि अच्छाई की देखते हैं तो आपके अंदर भी अच्छाई होगी। आपकी भावना है कि लियाकत जी ठीक है तब तो सही है, और भावना ही गलत है, ये मुस्लिम है चाहे जिसे है, पता नहीं इस समय कौन सा ड्रामा कर रहा है, बाद में कुछ कर दे, ये तो जरूर आता होगा क्योंकि हमने आस्था बिगाड़ दी है। क्यों, ऐसा नहीं लगता है? और मैं कई लोगों की बातें जब सुनी और देखा, वो नायक था, उसका भी तमाम प्रश्नों का उत्तर देता था, जबरदस्ती देता था। और एक वो पुष्पेंद्र जी हैं, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है, जो देखा है पुष्पेंद्र जी, काफी अच्छा, हम उनकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती। और अभी जो कोई एक हिंदू मुस्लिम से हिंदू हुआ है, आखिर में वजह क्या थी? वसीम रिजवी साहब, उन्होंने क्यों ऐसा किया? उन्होंने देखा भाई हमारे अंदर, हमारे घर की बात तो हम जानते हैं, आप तो जानते नहीं जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाई पड़ा कि मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे उधर चलना है। तो अपने अपने मानसिकता की बात है। लेकिन सर हम ये समझते हैं कि जो हमारे भारत के मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान, ये भारतीय मुसलमान कहीं ना कहीं से इन्हें बनाया गया है। इनके जो आपको मिलेंगे, आप अगर डीएनए कराए, कहीं कुछ भी कराए, इनके जो मिलेंगे, मैंने देखा है, मेरे यहाँ भी इस तरह की बात आई है कभी कभी। मेरा अगला सवाल भी यही था कि आप खुद को कहते हैं कि आप कन्वर्टेड हैं जी, आपकी पिछली पीढ़ी के साथ ऐसा हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब जो भी घटनाक्रम रहा, जिस भी वजह से आप इस्लाम में आए, इसको आप कैसे देखते? देखिए, मैं इस्लाम में नहीं आया, जब पूर्वज आए, मैं 50-60 साल 100 साल की बात करता हूँ, उस समय भी हमारे यहाँ जरूर था, मैंने देखा था कि पूजा वूजा हो जाती। अच्छा, और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ सहज। चलिए मैं बनाया गया किसी तरीके, जब वो बने तो मैं नस्ल उन्हीं की धीरे धीरे आया, लेकिन जो ब्लड है वो भारतीय है और हमारे बुजुर्गों की है। जहाँ से हम डीएनए की बात करते हैं वहां से है, तो वह ब्लड जरूर हमारे अंदर है कि नहीं यार, ये कट्टर की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा प्रकृति है, इसमें मनुष्य या आदमी दो ही पैदा हुए हैं, तो फिर इसमें तमाम तरह की धारणाएं क्यों है कि सिर्फ अल्लाह एक है जी। लेकिन यहाँ तो नहीं कहा कभी ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। साईं जी ने कहा है सबका मालिक एक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सबका मालिक अलग अलग है, सबके जात का मालिक अलग है, सबका मालिक एक है। तो जब एक है तो उसके नाम तो अनेक है, तो अनेक नाम से रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन वह चीज मत डालिए जो कि आप सिर्फ शासन करें। कहीं ना राजनीति की बू आती है। मैंने कहा भी था, इस पे शेर मेरे मौजूद है कि इस सियासत का कोई चेहरा नुरानी दे दो। जो इस समय सियासत पूरी दुनिया की बात करता हूँ मैं, राजनीति वो नहीं करता कि जहाँ से भारत की सरकार की और उत्तर प्रदेश, ये नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया की जो सियासत है, इस सियासत का कोई चेहरा नुरानी दे दो। राम सा राजा हमें सीता सी रानी दे दो। राम सा राजा, मैंने क्यों कहा राम सा राजा मुझे सीता जी? क्योंकि वो समदृष्टि थे, एक दृष्टि से देखते थे। उनके यहाँ कभी यह नहीं हुआ कि मतलब ये है वो है किधर का है, नहीं, समदृष्टि थी और सभी प्रजा को खुश रखते थे। तो मैंने इसलिए कहा कि राम सा राजा हमें सीता सी रानी दे दो। अरे हमने अकबर का किला ताजमहल कब मांगा? मुझे अकबर का किला ताजमहल नहीं चाहिए, क्या जरूरत है? शायद ताजमहल को भी इसी तरह से बनाया गया, पता नहीं ताजमहल है कि शिव महल है जी। कुछ तो कुछ जरूर है जो जिसके नीचे दबा दिए गए हैं। और आज जब हमें पता चल रहा है कि जरा सा हटिए, आपके नीचे कुछ है, तो हमें दिक्कत हो रही है, जरूर हमने कुछ दबा के रखा है तो दिक्कत होगी। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। हमारे जो भी लोग आए, जहां से भी आक्रांताओं की बात करते हैं, तो आकर के तो हमें पाठ पढ़ा दिए, सब कुछ कर दिए। मैंने उन्होंने अपनी तबलीगी जमात को बहुत मजबूत कर लिया जी। लेकिन कुछ न कुछ इस तरह भारतीय में मुसलमान हैं जिनके अंदर एक दर्द है कि हम तो भारतीय हैं, हमारे जो खानदान थे, पूर्वज थे, वो भी कहीं न कहीं से हिंदू हैं। हम अरब से नहीं भाग करके आए हैं जी। बिल्कुल। तो हमारे ऊपर हम तो ये सह रहे हैं कि काहे इस तरह से हमें किया गया। हाँ, आखिर हमारी पूर्वजों की कुछ न कुछ मजबूरी रही है जिसके तहत, चाहे वो तलवार की नोक से या भूख से, किसी तरह से उन लोगों ने एक्सेप्ट किया।
जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और हमसे जब पूछी जाती है सच्चाई बोलने के बाद लोग कहते हैं कि मौलवी साहब फतवा लगा देंगे। अरे मौलवी साहब पढ़ ले पहले तब फतवा लगाए ना। है क्या उनके अब जन्म देने का तो ईश्वर ने जन्म दिया है, कौन था पता नहीं। हम तो माँ और बाप, माँ हमारी अधिकारी है इस दुनिया में आकर, जिसे परिचय कराया। किसी ने कहा है शायर ने कि शुक्र कर खुदारा मैंने तुझे खुदा बनाया, शुक्र कर खुदारा मैंने तुझे खुदा बनाया। कौन जानता था तुझको मेरे जानने से पहले। मैंने बताया ना अपने बेटे को खुदा है। अगर वो हमें राम बता देती तो हम राम ही की तरफ, मंदिर की तरफ चलते। तो असली जो माँ है वही हमारे एक तरह से संस्कृति है, वो जिधर ले जाए। और माँ और बाप की जिसने सेवा नहीं की वो इस भारत इस संसार के बारे में क्या सोचेगा, क्या समझेगा। सबको जन्नत चाहिए, आखिर जन्नत है कहाँ? जब आंख मूंद ले हम तभी जन्नत दिखाई देगी। ये दुनिया भी तो एक जन्नत है। हम कहाँ से आए हैं, क्या है, किस तरह से पहले हमें मालूम नहीं था। अभी प्रकरण चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेके, जो तहखानों की जांच हो रही है, उसका सर्वे हो रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? और जो इसके विरोध में है कि ये सर्वे न होने पाए और तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सर्वे को न कराया जाना। और दूसरी बात कि बाबरी मस्जिद जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये अभी बयान कुछ तथाकथित जो इस्लामिक नेता हैं उनका ये आ रहा है कि एक मस्जिद हमने खो दी है, दूसरी नहीं खोना चाहेंगे और इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो उसका सच कुछ भी निकले। इसे आप कैसे देखते हैं? और अगर मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर का प्रमाण मिलता है तो इस्लामिक लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, यदि वह इस तरह की बात देखें और सच्चाई और न्याय की बात करें, समर्पित कर देना चाहिए उन्हें कि हाँ ठीक है भाई, जब तुम्हारा है थोड़े। अगर हमारा घर हम अवैध कब्जा किए हुए हैं, जब तक रह रहे हैं, 2-4 पीढ़ी हो गई है, अब तो आ गया किराएदार भी रहता है तो उसको कब्जा कर लेता है। लेकिन ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में हमने देखा है कहीं कहीं आता है कि जहाँ झगड़ी की जमीन हो वहां पर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। तो जब झगड़े की जमीन हो, तमाम खुराफात की जमीन हो, तो आप खुद ही फैसला करें कि क्या होना चाहिए। यदि हमारे घर में आपके सारे चीज नजर आते हैं कि ये तो पहले मेरा घर था, मैंने रजिस्ट्री भी नहीं किया, इनको कोई लिखा जुखा नहीं है, मुझे खाली कर देना चाहिए। मैं एक वाकया आपको बताता हूँ कि एक औरत थी, एक बेटा था। उसका पति जब आया तो उसने कहा कि यह बताइए, अगर किसी ने कुछ दिया हो और वक्त पे मांग ले तो क्या करना चाहिए? तो पति ने कहा कि दे देना चाहिए। कैसे? ठीक है, ईश्वर ने लड़का दिया था, वो लड़का खत्म हो चुका है, इस पे कोई बात तो नहीं होनी चाहिए। यानी इतनी उसने पीड़ा को सहा और ये कहा कि किसकी देन है? ईश्वर की देन है, हमें लौटाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि झगड़ा का कारण नहीं होना चाहिए। आज के नवयुवकों, नौजवानों को, चाहे वो हिंदू का मुस्लिम को, इस तरह के अंदर खौफ नहीं डालना चाहिए कि सिर्फ वो उन्हें पता ही ना हो। एक वाकया भी मैं बताता हूँ कि बॉम्बे में एक तकरीर हो रही थी कि जो ये हिंदू को मुसलमान बना देगा वो एक हज का सवाब पाएगा। अब एक खान साहब थे, कितना पढ़े थे वो तो आपको बताएंगे, पता चल जाएगा। तो वो देखिए यार, अगर एक हिंदू को मुसलमान बना दे, एक हज उतने जाना नहीं पड़ेगा। उतने सुनने के बाद वो बाहर आए और घोड़ा निकाले, बैठे, तलवार निकाले और जाते रहे। एक शख्स मिला, वो फाइल लेकर के आ रहे थे, ओ जल्दी से कलमा पढ़ ले वरना मार दूंगा, सब फट जाएगा। वही तो मारी देगा, सब फट जाएगा। अच्छा साहब, हम पढ़ लेते हैं, अपना सब सामान रख दिए। ये कलमा कौन सा है? अच्छा, तो बहुत चालाक निकला। अगर मुझे कलमा आता तो तुम मुसलमान तुम्हें जरूर बनाता। ये देखिए साहब कि हमें खुद ही नहीं मालूम है, हम चले बच्चे को हमारे नहीं मालूम झगड़ा किस बात का है, किस तरह का है, कैसे है, और इस बात दोनों बच्चे लड़ जाते हैं। और जब लड़ करके मर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? न मस्जिद से मिलेगा, न मंदिर से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इंसाफ की बात होनी चाहिए। उसके बीच में जहाँ तक ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ की बात है, जब तक हमारी आपस में प्रेम मोहब्बत बढ़िया से बना था तो मेरे घर आओ, खाओ पिए रहो। लेकिन आपने शुरू किए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए? हम एक पेड़ जो है बबूल का लगा दें और हमारे यहाँ आप आए लेकर जी आम खिलाते हैं, कहाँ से मिलेगा भैया?
अगर हमाम लगाए होते तुमने, थोड़ा दर्द तो सबको हो ही रहा है कि ये कौन सा, लेकिन हमारे पढ़े लिखे जो तमाम मौलवी मौलाना सब कुछ है, अगर न्याय से देखें, सोचे खूब, अगर अच्छे वो इस्लामिक है, अल्लाह ने अगर कहा है किसी तरह का तुम्हारे घर के ऊपर कोई कब्जा करे, तुम्हारा है तो उससे लड़ जाओ, लेकिन जब तुम्हारा है ही नहीं क्यों लड़ते हो? मान लेना चाहिए, सर्वे कर देना चाहिए, ठीक है अल्लाह का घर है, आओ तो हमसे क्या मतलब, जबरदस्ती कोई मूर्ति ले जाकर रखेगा नहीं, वो तो एक सरे जमीन बताएगा नीचे है क्या ताखाने में, कुछ नहीं। कई बातें अगर हमारी अच्छी ना लगती हो तो आप भी बताइए। नहीं, आपने जो बात कही कि सर्वे होने देना चाहिए, हाँ सर्वे होने देना चाहिए, और वहाँ पे ये सहज देखने को भी मिलता है, जो मस्जिद की पिछली दीवार है वो हिंदू रीति रिवाज या हिंदू परंपरा की बनाई हुई पाई जाती है। चाहे कुतुब मीनार की बात कर लें, और अभी नया प्रकरण ताजमहल को लेकर भी शुरू हो गया है। लेकिन ये जिस समय पिछले दिनों जो सर्वे स्टार्ट होना था और उस पर रोक लगा दी गई, और एक अचानक से भीड़ आ जाती है जिसकी वजह से उस सर्वे को रोकना पड़ जाता है। ये लोग कहाँ से आ जाते हैं अपने पावर को दिखाने के लिए, जबकि कोर्ट का आदेश है। एक तरफ मुसलमान कहता है कि हम संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ वही मुसलमान उसी संविधान उसी कानून के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है, जो कानून साक्ष्यों के आधार पे अपना फैसला रखेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से भारत में एक शिक्षा और एक संविधान होना चाहिए, जिसका हम पालन करें, आप भी पालन करें। आप हमारे साथ आपने गलती किया, कुछ किया, तो हम बदला लेने की भावना ना रखें, संविधान है ना, वो देखेगा जरूर। लेकिन अगर किसी ने कहा है कि नहीं वो गलत फैसला गलत नहीं होते हैं, आप सोच लिए फैसला कैसे गलत होंगे जब हमारे गवाह कसम कुरान की खाकर, कसम गीता की खाकर भी बदल जाते हैं। फैसला तो कसम गीता और कुरान पे दिए जाते हैं ना। आपने सही कहा, पहले हमें कसम खिला दिया जाता है, कसम खा लीजिए सही बोलेगा, और जब हम सही ना बोले तो फैसला उस पर हो जाता, हमें बुरा लगे। साक्ष्य जुटाओ ना भाई कि हमारा है, साक्ष्य ले आइए खोज करके और प्रस्तुत कीजिए कि सर आप न्याय एकदम आईने की तरह साफ रखिए, ये हमारे एविडेंस है, ये हमारे वो हैं, ये हमारे कैसे हैं, इनके कैसे। लेकिन आप अदालत जाइए तो भाई बन करके जाइए, दुश्मन बन के रास्ते से मत जाइए। फैसला उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं।